इस्लाम रिलीजन को पॉलिटिक्स ने टेक ओवर कर लिया प्रॉफिट साहब के फौरन बाद। मुझे जरा भी संकोच नहीं, ये बहुत लोगों ने, सर सैयद ने यही बात कही। फतवा उनके खिलाफ भी था। फतवे 68 फतवे थे, मतलब जन्नत में जाएंगे पक्के। इसके 8 साल के बाद तो इन मौलवियों को ये पता चला कि मॉडर्न एजुकेशन शुरू हुई है। सर सैयद ने अपने हिंदू और सिख दोस्तों को जो खत लिखे उसमें ये लिखा है कि इस बैकवर्डनेस के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखो कि अगर ये बैकवर्ड रह गए तो ये सिर्फ अपने लिए मुसीबत नहीं बनेंगे, ये पूरे देश के लिए मुसीबत बन जाएंगे। एक चीज मैं और पूछूंगा कि जब आपने कहा कि जो आवाम है और जो ऊपर वाला है उसके बीच में किसी की गुंजाइश नहीं है, सीधा राब्ता कायम करने की छूट है, सीधी बातचीत है, तो फिर पॉलिटिकल इस्लाम क्या है? पॉलिटिकल इस्लाम की सत्ता को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो कुरान की रोशनी में सब चीज़ों को सही ठहराते हैं, हदीसों की रोशनी में खुद को सही ठहराते हैं, या शरिया के नाम पर तालिबान में जैसे हम देख रहे हैं, तालिबान का जो राज है अफगानिस्तान में, तो आपने जो बताया वो एक फिलोसफिकल पक्ष है। मैं उसका जो दुनिया अनुभव कर रही है वो पॉलिटिकल इस्लाम कैसा है? क्या वास्तव में उसकी संकल्पना ऐसी ही है? नहीं, मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि इस्लाम रिलीजन को पॉलिटिक्स ने टेक ओवर कर लिया प्रॉफिट साहब के फौरन बाद। मुझे जरा भी संकोच नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत लोगों ने, सर सैयद ने यही बात कही है। फतवा उनके खिलाफ भी था। फतवे 68 फतवे थे। मतलब जन्नत में जाएंगे पक्के। मगर महिलाओं की शिक्षा के तो वो खिलाफ थे। महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो ये समझते थे कि, आप ध्यान करिए, वो जमाना था जब लोग, आप सुन के ताज्जुब करेंगे, मतलब हंसे आदमी समझ में नहीं, कहता हूं आपसे। कंपनी ने ऐलान किया 1911 में कि 1 लाख रुपया नेटिव्स की एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए हर साल प्रोविजन किया जाएगा, और 5-6 साल के बाद उन्होंने ऐलान किया कि एक संस्कृत कॉलेज कलकत्ते में बनाया जाएगा। राजा राम मोहन राय जी के घर पे मीटिंग हुई, 100 के लगभग भद्र लोग उसमें शामिल हुआ, और उन्होंने एक पटिशन लिखा और वो सबमिट किया कि आप संस्कृत की फिक्र मत कीजिए, संस्कृत हम अपने बच्चों को खुद पढ़ा लेंगे। आप तो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज की तरह अगर कॉलेज बनाने हैं तो 1 या 2 या जो भी हैं वो कॉलेज बना दीजिए मॉडर्न एजुकेशन के। इसके 8 साल के बाद तो इन मौलवियों को ये पता चला कि मॉडर्न एजुकेशन शुरू हुई है, और उन्होंने मीटिंग करी कलकत्ते में जिसमें 8000 लोग थे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सर सैयद ने एविडेंस दी है एजुकेशन कमीशन के सामने। 8000 मौलवी इकट्ठे हुए और उन्होंने कंपनी सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन दिया जिसमें कहा कि सरकार ने जो ये मॉडर्न एजुकेशन शुरू की है और मिशंस ने की है, ये इस्लाम के खिलाफ है, इसको फौरन बंद करना चाहिए, और अगर आप बंद नहीं करते हैं तो इसमें मुसलमान बच्चों के दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए, और अगर आप पाबंदी नहीं करेंगे तो हम कैंपेन चलाएंगे और हम उन मुसलमानों के खिलाफ स्टैंड लेंगे जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। ये नई बीमारी नहीं। सर सैयद ने कहा हमारे पिछड़ेपन के लिए कोई जिम्मेदार नहीं, हम खुद जिम्मेदार। वो किसी पे इल्जाम नहीं लगाते थे, वो कहते थे हमें तो खींच के पीछे रखा गया। और मजेदार बात है, ये लोग नहीं जानते, और उसका मैं आपको कारण बताऊंगा क्यों नहीं जानते। सर सैयद ने अपने हिंदू और सिख दोस्तों को जो खत लिखे हैं उसमें ये लिखा है कि इस बैकवर्डनेस के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखो कि अगर ये बैकवर्ड रह गए तो ये सिर्फ अपने लिए मुसीबत नहीं, मतलब एजुकेशनली अगर ये बैकवर्डनेस इनकी बनी रही तो ये सिर्फ अपने लिए मुसीबत नहीं बनेंगे, ये पूरे देश के लिए मुसीबत बन जाएंगे। और वो उसके बाद सर सैयद कहते हैं मेरी अपील पर, अब आप इसे उर्दू में उनका जुमला है, इस पर गौर करिएगा, मैं थोड़ा उसको हल्का करूंगा। उन्होंने कहा मुझे कौम की अदम फयाजी का गिला है, मतलब मुसलमानों से मैं जितनी उम्मीद करता था सहयोग की वो मुझे नहीं मिला,
लेकिन मैं अपने हिंदू और सिख दोस्तों का दिल खोल के शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी अपील पर अपनी जेबें खाली कर दी और मैंने उनके नाम स्टैच्यू हॉल में पत्थरों पर गड्ढा करके लगवा दिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सर सैयद को एक ग्रुप ने इसलिए छुपाया कि वो उन्होंने, उनके दिमाग में एक नया आ गया, टू नेशन थ्योरी, नेशन बनेगा रिलीजन से। सर सैयद कहते थे आर्य समाज से कह रहे हैं, गुरदासपुर में आर्य समाज वालों ने रिसेप्शन दिया तो सर सैयद कहते हैं मेरी आपसे शिकायत है, आप मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते? जो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की जमीन का अनाज खाता है, हिंदुस्तान का पानी पीता है, उसको ये अधिकार है कि उसको हिंदू कहा जाए। आज नहीं बोल रहा हूं ये, मैं इससे पहले भी टीवी पे कोट कर चुका हूं और मेरे पास यहां है। तो उन्होंने तो इसलिए छुपाया कि उनकी जो टू नेशन की थ्योरी थी वो कमजोर होती थी अगर वो सर सैयद को बताते। दूसरे लोगों ने ये मान लिया कि हाँ शायद सर सैयद ही जिम्मेदार थे टू नेशन थ्योरी के लिए, इसलिए सर सैयद को कोई ना पढ़ने को तैयार ना बताने को तैयार।